वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। ये आई न्यूरॉन से मुझे एक इंटर्नशिप मिली थी जिसका प्रोजेक्ट टाइटल है स्केनिया ट्रक फेलियर्स। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो स्केनिया है, स्केनिया एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इस तरह से हेवी व्हीकल्स बनाती है। अब होता यूँ है कि इन हेवी व्हीकल्स के अंदर एक जो टेक्निक यूज़ की जाती है एयर प्रेशर सिस्टम। ये इसलिए यूज़ की जाती है कि जो हमारे जो ब्रेक्स होते हैं, उसमें जो है कि 2 टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, लेकिन उसके जो है कि कुछ उसके जो डिसएडवांटेज है, तो उसे रिमूव करने के लिए जो है कंपनी ने एक एयर प्रेशर सिस्टम को जो है कि स्टार्ट किया है। अब इस एयर प्रेशर सिस्टम में फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं, तो उन सेंसर की इन्फॉर्मेशन से हमें ये प्रेडिक्ट करना होता है कि ये सेंसर का सिग्नल जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो यही जो है कि पूरा एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसको हम मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कि इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इसका अप्रोच ये है कि हमें जो है डाटा एक्सप्लोरेशन, डाटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल टेस्टिंग, इस तरह से जो है कि अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बनाना है और इसको जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? यू हैव टू बिल्ड अ सॉल्यूशन दैट शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट वेदर अ फेलियर ऑफ स्केनिया ट्रक कंपोनेंट इज रिलेटेड टू एयर प्रेशर सिस्टम और नॉट। तो सिंपली हमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो प्रेडिक्ट करना है। सो इसके लिए जो है इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मेरा वीएस कोड है। सो दिस इज माय प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। अगर हम देखें ये सेंसर है, इसके अंदर जो है कि सारा जितना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक जो रियल वर्ल्ड जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है वो मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये हमारी जो app.py ये हमारी फाइल है, एंट्री पॉइंट है। हम इसको रन करेंगे तो उसके लिए मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मेरे पास मैंने एक जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया था, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को हम जो है एक्टिवेट करेंगे। उस वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम VENV है। तो ये हम हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ गए। नाउ अब हमें क्या करना है? सिंपल हमें यहाँ पर रन करना है पाइथन app.py। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम ये सर्विंग ऑन द फ्लास्क ऐप, ये हमारी जो फ्लास्क एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? अभी हमें इसे चेक करना है। सो हम जब यहाँ पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैं नया टैब खोल लेता हूँ। अभी चूंकि मैंने इसको लोकल इन्वायरमेंट में ही रखा है, मैंने इसे EC2 AWS पर जो है इम्प्लीमेंट किया था, डिप्लॉय किया था। बट यू नो वेरी वेल वहाँ पर जो है कुछ चार्जेस लगते हैं, इसलिए मैंने उसको टेस्ट करके फिर वापस शट डाउन कर दिया। नाउ सो दिस इज माय फ्रंट एंड, ये हमारा फ्रंट एंड है। तो यहाँ पर 2 टैब दिखाई देते हैं, एक तो मॉडल को ट्रेनिंग के लिए और दूसरा प्रेडिक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने मॉडल को ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये कुछ टाइम लेगा ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया है, आप देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है। तो मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज़ करता हूँ ताकि जब ट्रेनिंग पूरी होगी तो इसके बाद जो हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, जैसा कि पता है यहाँ पर हमें मैसेज मिला है ट्रेनिंग सक्सेसफुल, हमारा जो मॉडल था वो ट्रेन हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है यहाँ पर प्रेडिक्शन करना है। सो प्रेडिक्शन के लिए हमें क्या है कि यहाँ पर एक मैसेज है, अपलोड डॉट CSV फाइल ऑफ सेंसर इन्फॉर्मेशन। तो सेंसर की इंफॉर्मेशन वाली एक CSV फाइल हम यहाँ पर जो है वो अपलोड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करता हूँ और ये 2 यूनिट टेस्ट मैंने यहाँ पर 2 CSV फाइल जो है वो बना कर रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो मैं यहाँ पर इसे जो है वो ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है, ये सारे सेंसर्स की आईडी है और उन रेस्पेक्टिव सेंसर की ये जो है वो रीडिंग से है, जो भी उसकी रीडिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो सिस्टम है, उसके अंदर जो अराउंड 163 या 164 जो है कि वो सेंसर थे। तो ये 164 जो है कि हमारे पास सारी रीडिंग्स हुई और बेस्ड ऑन दिस रीडिंग हमें जो है उस सिग्नल को प्रेडिक्ट करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इसके लिए हम जो है एक बार फिर से मैं करता हूँ ब्राउज़ करके, यूनिट टेस्ट 1 को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अभी हमारा सिलेक्ट हो गया है, अब यहाँ पर हम मेक प्रेडिक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो हमने इन्फॉर्मेशन सेंसर दी थी, तो वो जो सिग्नल था वो पॉजिटिव था। हमारे मॉडल ने उसे क्या प्रेडिक्ट किया कि ये जो सिग्नल है वो पॉजिटिव है। नाउ अगेन हम एक और जो है एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये यूनिट टेस्ट 2 है, इसके अंदर भी देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है।
जैसे भी देखेंगे तो वही हमारे 163 जो है वो सिग्नल से है, सेंसर है और उनकी जो है ये रेस्पेक्टिव रिकॉर्डिंग्स है। अब हमें क्या करना है, हम इसको भी अपने मॉडल के अंदर भेजेंगे और फिर प्रिडिक्ट करेंगे। तो हमारे मॉडल ने जो है इसको नेगेटिव प्रिडिक्ट किया। सो इसी तरह से जो है कि वो जो नए सेंसर्स आएँगे इसके अंदर हम डालेंगे और हमारा मॉडल जो है कि वो सिग्नल पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसको हमें प्रिडिक्ट करके देगा। तो ये जो हमारा जो अप्रोच था, जो पॉजिटिव या नेगेटिव हमें बताना था, वो हम जो है इस मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू ईज़िली बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट कि जब हाँ, अब हमने जब प्रेडिक्शन कर लिया, अब हम चाहते हैं कि एक बार फिर से हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो। तो जैसे हम ट्रेन द मॉडल पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें मैसेज देगा ट्रेनिंग पाइपलाइन इज़ ऑलरेडी रनिंग। यानी कि एक बार हमारी जो ट्रेनिंग हो चुकी है, वो ट्रेनिंग जो है, जो पाइपलाइन थी वो अभी तक रन कर रही है। इसके बाद हम जितने भी चाहे उतने हम प्रेडिक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। नाउ दिया गया है कि किसी भी क्लाउड के ऊपर आपको उसको सर्व करना है लाइक एडब्ल्यूएस, एज़्योर और जीसीपी। सो हम क्या करेंगे, मैंने जो एडब्ल्यूएस के ऊपर जो है इसको डिप्लॉय किया था। ये सबमिशन की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे हाई लेवल डॉक्यूमेंट हो गया, लो लेवल डॉक्यूमेंट हुआ, आर्किटेक्चर है, वायर फ्रेम है। सो ये सब भी मैंने बना रखी है। फॉर एग्जांपल ये जो है मेरा वो वायर फ्रेम है, स्केनियर ट्रक फेलियर वायर फ्रेम डॉक्यूमेंट। इसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह से ये इसका यूजर इंटरफेस काम करता है। सेकंड थिंग हम देखेंगे लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन के बारे में भी जो है कि ये पूरा कंटेंट है, इसको भी मैंने खुद से तैयार किया है। थर्ड इज़ दैट कि ये हाई लेवल डिज़ाइन है, हाई लेवल डिज़ाइन का भी डॉक्यूमेंट है। उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें हैं। देन अगेन यहाँ पर एक जो डीपीआर होती है, डिटेल द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो है मैंने तैयार की है। और उसका आर्किटेक्चर जो होता है, जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर की ये जो है आर्किटेक्चर क्या है, कौन-कौन सी स्टेप्स जो प्रोजेक्ट के अंदर की गई है। और जो उसके बाद जैसे ये कि ये ट्रेनिंग पाइपलाइन हो गया, प्रेडिक्शन पाइपलाइन जो भी हमने डेमो के अंदर देखा, एंड देन यहाँ पर जो यूजर किस तरह से इनपुट देगा, बैक एंड में क्या होगा, ये सारी चीजें जो है आर्किटेक्चर में आती है। एंड देन फाइनल ये मेरी जो है गिटहब रिपोजिटरी है। इसके अंदर मैंने ये पूरे जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे कमिट्स इसमें किए हैं, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इसे जो गिटहब एक्शन के थ्रू भी डिप्लॉय किया था, जो हमारा सीआई/सीडी पाइपलाइंस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा वर्क फ्लो लास्ट कमिट था, तो ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेट भी हुआ है, डिलीवरी भी हुई है और डिप्लॉयमेंट भी हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रोजेक्ट। सो इसी तरह के और प्रोजेक्ट देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।